आत्म भेद जो जान लिया मूल रहस्य बताए। आत्मा संसार में क्यों आती है? आत्मा बार बार क्यों आती है? लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। उनके साथ में यही चक्र लगा रहता है। क्यों? क्यों का बहुत बड़ा मार्ग है। इसलिए क्योंकि जिन आत्मा का कल्याण नहीं होता है, जिन आत्माओं का मोक्ष नहीं होता है, जो अपनी सूरत को संसार में मोड़े रहते हैं, वो संसार में आत्मा बार बार जन्मती, बार बार मृत्यु होती, बार बार आती रहती है। कहीं आज मनुष्य बन गए, कहीं भेड़ पशु पक्षी जीव जंतु। जैसे कर्म उपजाइयां वैसे जन्म को पाए, आवागमन से अलग बढ़े, बहुतर सत्य को पाए। संसार में जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपकी मृत्यु और जन्म है। संसार में कर्मों का खेल विचित्र है। कर्म किए साधु के साधु संत हो जाएं, कर्म किए नालायक के तो बार बार जन्म पाएं। जो लोग नालायकी के कर्म करते हैं वो संसार के दंदलों में फंसे रहते हैं। उनकी आत्मा बार बार मृत्यु जन्म के चक्र में पड़ी रहती है। संसार में आत्मा आई क्यों? आने का मूल उद्देश्य है मजा। मजा जानते हैं कि संसार में मजा आ रहा है। मजा के बाद फिर बहुत ही सजा आती है। आप मजे मजे में चले आए, भेजा न किसी ने भाव। परमात्मा कहता है यहीं रहे यार, कहाँ जा रहे हो? बोले एक बार देख लेने दो। निरंजन मांगी आत्मा, गुरुदेव सतगुरु दिया बताए। जिस जाने वो चला जाए, मुझे कोई नहीं परवाह। एक बार निरंजन महाराज परमात्मा के पास में गए। हे सतगुरु, हे गुरुदेव, मुझे संसार के लिए कुछ आत्माओं की आवश्यकता है, हमें आत्माएं दे दे। ये हमारा संसार बहुत अजीब है, विचित्र है, कुछ आत्माओं दे दे। तो मैं तो नहीं दे सकते आत्माएं, लेकिन तेरे साथ में जो जो जानने की इच्छा रखती हैं वो जा सकती हैं, हम उनको रोक भी नहीं दे सकते। निरंजन महाराज ने पॉलिटिक्स नियम को फेंका। अरे मेरे यहाँ चलने से बड़ा ऐश आराम है, ऐसे मानो जैसे यहाँ बैठे बैठे क्या बोर हो रहे हो, चलो हमारे साथ में। आत्माएं बहक गई। आत्म बहक जानिया फंसे रूप संसार। बार बार मरे जन्म के चक्र में आत्म ज्ञान न पाए। जो जानते थे वो भूल गए, और जो जानता है उसकी मानते नहीं। बड़ा विचित्र संसार में राग पड़ा हुआ है कि जो जानते थे हम उस चीज को, क्योंकि हम परमात्मा के घर से ही तो आए हुए हैं, उस चीज को हम जानते थे, लेकिन हम इस संसार के मजे में उलझ के वो वहाँ का जो सिस्टम था वो सब कुछ भूल गए। वो सब रास्ता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। हमारी इंद्रियों ने भ्रष्ट कर दिया, उस चीज को जाना नहीं, भूल चुके। वो ज्ञान जो वास्तविक आपने जाना था उसको भूल गए, और जो संसार में जानता है उसकी आप मानते नहीं। बहुत बड़ा विचित्र है। तो कैसे मुक्ति हुई? जानते हैं भी हम है नहीं और मानते भी हैं हम है नहीं, तो बस मरते रहो जीते रहो, मरते रहो जीते रहो, यही कर्म आपके साथ में
पता नहीं हजारों जन्म तक आपके साथ में लगा रहेगा। क्योंकि जिन कारण हम मूड मुड़ाए वही कारण आगे आए। हम परमात्मा के लिए संसार में पैदा हुए हैं कि हम जब गर्भ जन्म में उल्टा लटके कर कर याद पियरवा भटके उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। जिस समय गर्भ खंड में आत्मा लटकती है, एक गर्भ खंड में प्राण पिंड जब फंसता है जाके, तो परमात्मा को याद करता है कि वास्तविक हे परमात्मा, हे सतगुरु, हे गुरु, हम आपको अवश्य याद करेंगे, अवश्य आपकी चेतना में जुड़ेंगे, जिससे हमारी आत्मा जनन जन्मों से फंसी हुई है, हमारा कल्याण होगा। आए जगत में भूल गए, मोह माया पड़ गए, बंधन बिना बेड़ी उलझा लिए, ऐसे भेद कहे। निरंजन महाराज इस संसार में लेके आप आए, आप मजे में चले आए कि वास्तविक मजा मिलेगा। यहाँ आके हम फंस गए। आने का रास्ता है, आत्मा के आने का रास्ता है गर्भखंड द्वारा। जब माताएं बहनें हम मेरे शरीर को, हमारे तत्व को अपने गर्भ में जब पालती हैं, तो उसमें 9 महीने का समय लगता है, तब हम संसार में आ पाते हैं। आने का एक रास्ता है गर्भखंड। डायरेक्ट आत्मा कहीं से नहीं कूद पड़ती है संसार में, कोई रास्ता नहीं है दूजा गर्भखंड के सिवाय। गर्भखंड के जो सिवाय कोई रास्ता आत्मा के लिए नहीं है, लेकिन निकलने के लिए 10 रास्ताएं हैं। ऐसे यतन बताए भेद 10 दरवाजे खंड सब पाए। जो स्वयं का शरीर है वो तो दूसरे ने प्रकट किया है कि जाओ इस शरीर से अपनी उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, उस परमात्मा का डोरी लगा सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण हो सके, जिससे आप अनंत जन्मों से फंसे हुए संसार में निकल करके बाहर पहुंच जाएंगे। 9 दरवाजे संसार में ले आवे और एक दरवाजा परम सत्य में जावे। इस संसार में ये काया में एक रहस्य है आत्मा का निकालने के लिए, जो रंध्र द्वार बोलते हैं, जिसे ब्रह्म द्वार बोलते हैं, जिसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, उसी द्वारा आत्मा निकालना, परमात्मा की तरफ जाना है। बाकी के 9 द्वारे हैं, 2 ना आँखों के हैं, 2 नेत्रों के हैं, 2 हमारे कानों के हैं, 2 हमारे नाक के हैं, और 2 हमारे कर्मेंद्रियां नीचे साइड में हैं, जिससे हम मलमूत्र त्यागते हैं। इन दरवाजों से जिनकी आत्माएं अंतिम क्षण में निकलती हैं, वो संसार में अवश्य लौट करके आते हैं। क्योंकि ये मोड़ है, आत्मा का मोड़ एक सुरत माध्यम से हम करते हैं, तो हमारा मोड़ उल्टा हो जाता है और हम संसार में फिर आ जाते हैं। परमात्मा के लिए जाने के लिए सहस्त्रार चक्र से अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं है। लेकिन जानने मात्र से भक्ति नहीं। एक कहावत कही है, बिना गुरु ना जान सके, बिना गुरु ना जगाए, बिना तत्व ना जान सके, बिना भेद ना पाए। जब तक शीश शिखर पर गुरु हाथ न रखे, तब तक मूल रहस्य ना पाए। मानने से गुरु नहीं हो जाता है। गुरु आपके जब तक विचारों के सहमति सत्यता का विवेक रूपी ज्ञान प्रकट न करता हो, तब तक गुरु नहीं है। जब तक गुरु शीश शिखर पर हाथ रख के आपको शब्द नहीं उठाता है, तब तक आप उस भेद को नहीं जान सकते हैं। ज्ञानी होने से आपको कोई फायदा नहीं है।
ज्ञानी बहुतेरे मिले शब्द स्वरूपी न मिल पाए। ऐसा ज्ञानी मिले जगत में जो आवागमन मिटाए। आपके आने का सबसे बड़ा कारण है आपकी मोड़, क्योंकि आप उस मोड़ को नहीं मोड़ पा रहे हैं जिस मोड़ से आपके आवागमन समाप्त हो जाए। अंतिम क्षण संसार को याद करते रहेंगे तो आप कभी मोक्ष नहीं होगा। आपको मोक्ष होने का सबसे बड़ा कारण है आप उस परमात्मा में मृत्यु दम तक सदा सदा उसी को स्मरण करते रहना, उसका ध्यान करते रहना। तब तो आपका मोक्ष है, अन्यथा मोक्ष नहीं है। आप भक्ति करो या भक्ति करो, आप हमेशा सत्य ज्ञान से जुड़े रहिए, उस परमात्मा को याद करते रहिए जिससे संसार रूपी दंदलों से निकल करके बाहर खड़े हो जाएं। आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। सत्य गुरुदेव।